हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेप का मैथ एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स और क्लास 7 का। ठीक है, और चैप्टर 1 ही करने वाले हैं हम लोग। देखते हैं इंटीजर्स। ठीक है ना, चैप्टर 1 ही है और इंटीजर्स है। हम लोग पिछले वीडियो में वर्कशीट 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं और जो आज वर्कशीट करने वाले हैं वर्कशीट है 1.3, यानी कि वर्कशीट 3 करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो वर्कशीट यानी कि एक्सरसाइज 1.3 क्या है? 1.3 वर्ड प्रॉब्लम। सारे जो क्वेश्चन आएंगे अब वर्ड प्रॉब्लम में आएंगे। अब ऐसे नहीं आएगा सिंपल कि 1 में प्लस कर दो 2 में 3 माइनस क्या होगा। तो ये आपके सामने जो एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, तो उसमें से फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज 36 मीटर एबव सी लेवल। ठीक है, ध्यान से समझना। सी लेवल का मतलब क्या होता है कि समुद्र सी का ऊपरी सतह, सी लेवल। ठीक है ना, इसके ऊपर मान लो कि ये जमीन का लेवल है, हमारे धरती का लेवल है, तो इससे 36 मीटर एबव मान के चलो कि 36 ये हुआ 36 मीटर एबव। एंड अनदर ऑब्जेक्ट मतलब कोई और ऑब्जेक्ट है ना, इन 36 मीटर बिलो द सी लेवल, यानी कि समुद्र के नीचे, ये सी लेवल के नीचे यानी कि समुद्र के अंदर, पानी के अंदर कितना? 36 मीटर। बेटा तो पूछ रहा है कि द डिफरेंस इन द लेवल बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मान के चलो A, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ है B। अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कितना होगा इसके और A और B के बीच में? तो आंसर है सी लेवल से अब 36 मीटर और सी लेवल से नीचे डिप में 36 मीटर, यानी कि टोटल हम लोग ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? 36 मीटर प्लस 36 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? 72 मीटर। यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है? 32 मीटर। ऑप्शन में है क्या? A में है, तो A आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, प्रोडक्ट का मतलब टू इंटीजर्स का प्रोडक्ट, यानी कि x इंटू वाई। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, यानी कि आपस में मैं इंटू कर दिया x और y, वो मुझे पता नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, वो टू इंटीजर्स मुझे पता नहीं है, तो इसलिए x इंटू वाई कर दिया, इक्वल में 128। ठीक, अच्छा, इफ वन इंटीजर्स इज 4, अब इन दोनों में से एक इंटीजर्स -4 है, मान लो कि x -4 है, तो y क्या होगा? तो y बराबर क्या हो जाएगा? 128 अपन में, ये इंटू में है तो इधर आएगा बेटा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 3 जा, यानी कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा? -32। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो -32 है क्या कहीं? यस, A। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? A। लेकिन एक चीज और, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स x इंटू वाई रखा हूं, बात ध्यान से समझना। दोनों का प्रोडक्ट करने पर 128 आ रहा है। ठीक है, मान लिया। अब उसमें से एक इंटीजर -4 है, तो क्या हमेशा x में ही रखना है वन इंटीजर्स? ये -4 जो है x का ही रखना है, y में रख सकते हैं कि नहीं? तो आंसर है y में भी रख सकते हो, तो x का वैल्यू निकलेगा। देखो, x इंटू वाई बराबर 128। x में इस बार -4 नहीं रखता हूं, किस में रखता हूं? y में, तो इस बार x का वैल्यू निकलेगा। देखो, जब x का वैल्यू -4 रखा तो y का वैल्यू -32 आया बेटा। अब इस बार y का -4 रखूंगा तो x का वैल्यू निकलेगा, और x का वैल्यू कितना निकलेगा? तो वही आंसर है -32। तो मैंने यही सीखा
कि कोई भी एक नंबर दिया हो तो दोनों में से किसी एक को मैं रख सकता हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि एक्स में ही रखूँ, वाई में भी रख सकता हूँ। ठीक है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, अ गार्डन प्लांट ऑफ 360 ट्रीज, कितने ट्रीज हैं टोटल, टोटल ट्रीज कितने हैं 360। लिखो अ गार्डन प्लांट टू अ गार्डनर प्लान्स टू प्लांट 630 ट्रीज, प्लान बनाया कि 630 ट्री को प्लांट करना है इन 21 रो में, और मान लो कि ये रो है, ऐसे ऐसे करके 21 रो है। ठीक है। अब क्या है कि ईच कंटेन द सेम नंबर ऑफ ट्री, हाउ मेनी ट्री विल बी देयर इन ईच रो। अब ये कितने रो हैं 21, 1 2, जैसे 1 2 3 ऐसे ऐसे करके ये 21 रो है। ठीक है। अब बोल रहा है कि एक रो में कितने प्लांट लगेंगे, तो सिंपल सी फंडा है, 21 से इसको डिवाइड कर दो, तो 21 3 या 63, यानी कि हर रो में 30, इसमें भी 30 प्लांट लगेंगे, इसमें भी 30, इसमें भी 30, इसमें भी 30 प्लांट लगेंगे। समझ गए बेटा। टोटल रो में जब प्लांट हमने लगाया तो 630 लगाया, और टोटल रो कितना है तो 21, तो 21 से डिवाइड कर दिया तो एक रो का निकल गया। तो ऑप्शन में देखो 30 है तो ए में ही है, इसमें तो सारे का ऑप्शन यही दे रहा है क्या, 1 का ए ही है, 2 का ए ही है, 1 का ए, 2 का ए, 3 का भी है। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, अब 5 स्टोरी बिल्डिंग है ना, पहले 5 स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं, थर्ड का ध्यान से सुनो। ये बिल्डिंग है, ओके, 5 स्टोरी बनाते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 एंड 5, देख लो यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5, मैंने बिल्डिंग बना दिया। अब क्या लिखा है, 5 स्टोरी बिल्डिंग दिख रहा है ना, हैज 2 फ्लोर इन बेसमेंट। बेसमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग जमीन पर रहते हैं, ठीक है, जमीन पर बैठा रहते हैं। अब सारे मकान तो जमीन के ऊपर बनते हैं, लेकिन ये जो बिल्डिंग बना है इसका 2 फ्लोर जमीन के नीचे बना है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर है वो, यानी कि जमीन के अंदर, जमीन को खोद कर बनाया गया है 2 फ्लोर। ठीक है ना। तो 5 बिल्डिंग में ये मान के चलो कि जमीन है, क्या है, जमीन है, इसको मैं लिख देता हूं ग्राउंड, ये है ग्राउंड, इस पे हम लोग चलते हैं, बस ट्रक ट्रेन सारे चीज चलती है, ये ग्राउंड है। अब जो बिल्डिंग बना है जमीन के नीचे 2 बेसमेंट बना है, जमीन के नीचे 2 बेसमेंट बना है, तो 5 फ्लोर में जमीन के ऊपर कितने फ्लोर होंगे, तो आंसर है 3 फ्लोर, 1 2 3, बाकी 3 फ्लोर 1 2 3 जमीन के ऊपर है। क्वेश्चन पढ़ो आप, एबव द ग्राउंड लिखा है, बेसमेंट एंड 3 फ्लोर एबव द ग्राउंड, समझ में आ गया बात सही। टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम बेसमेंट इज 30 मीटर। अब टोटल ये दोनों है, ये टोटल यहां से लेकर बेटा यहां तक कितना है 30 मीटर, ठीक है, एंड ईच फ्लोर ऑफ द सेम हाइट, और सारे जो फ्लोर है ये सारे कितने हैं, सारे के हाइट सेम है, और सारे को मिलाकर 30 मीटर, तो टोटल कितने फ्लोर हैं 1 2 3 4 5, तो 5 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं इसको, ठीक है ना, तो एक फ्लोर का क्या निकलेगा 6 मीटर, ये भी 6 मीटर हो जाएगा, ये भी 6 मीटर हो जाएगा, ये भी 6 मीटर, ये भी 6 मीटर, और ये भी 6 मीटर, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, वन पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द लोएस्ट बेसमेंट, एक पर्सन है जो यहाँ पर खड़ा है, मैं पर्सन है ना, यहाँ पर क्या है खड़ा है, ठीक है, ओके, ठीक। अनदर इज स्टैंडिंग एट द रूफ, और एक जो खड़ा है यहाँ पर खड़ा है,
ठीक है, मतलब कि रूफ पर ऊपर। ठीक, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? एक यहाँ खड़ा है बेटा, एक यहाँ खड़ा है। ठीक, अब क्या लिखा है कि द टॉप फ्लोर, फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस बोथ पर्सन आर स्टैंडिंग फ्रॉम द ग्राउंड। अब निकालना है कि ये जो दोनों हैं, है ना, ये ग्राउंड से कितना नीचे खड़ा है और ये ग्राउंड से कितना ऊपर खड़ा है। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ पर हूँ, है ना, और ये नीचे ऊपर देख रहा है, तो ये देख रहा है कि ये जो खड़ा है ना, ग्राउंड से कितने ऊपर खड़ा है। तो आंसर है कि 6 1 जा 6, 2 जा 12, 6 3 जा 18 मीटर। तो 3 फ्लोर है, कितने फ्लोर है? हाँ, 3 फ्लोर्स है, 3 फ्लोर्स है, और सारे फ्लोर्स का हाइट कितना है? 6 मीटर। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18 मीटर। ये जो 18 मीटर आएगा, ये क्या आएगा? क्या आएगा? एबव ग्राउंड। 18 मीटर एबव ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से 18 मीटर ऊपर ये खड़ा है। यहाँ से ये 18 मीटर खड़ा है ऊपर। ये जो है यहाँ से कितना नीचे? तो 1 2 फ्लोर, ग्राउंड से 2 फ्लोर नीचे है। मैं लिखूंगा यहाँ पर 2 फ्लोर्स, और इंटू 6 मीटर। इसका भी, इस ग्राउंड का भी हाइट 6 मीटर है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12 मीटर, और ये क्या हो जाए? 12 मीटर बिलो, लिख सकता हूँ, बिलो ग्राउंड्स। बिलो ग्राउंड्स यानी कि इस ग्राउंड से कितना? 12 मीटर नीचे है। आया समझ में बात? ठीक है, अब 4 नंबर क्वेश्चन कर देख लेते हैं क्या है। सॉरी, ये 2 नंबर है बेटा, ये 2 नंबर है क्वेश्चन, और ये 3 नंबर में बताता हूँ। अ 6 स्टोरी बिल्डिंग हैज़ 36 मीटर हाइट। अब 6 स्टोरी बिल्डिंग, एक बिल्डिंग फिर से बनाते हैं, और इस बार जो बिल्डिंग बनाएंगे क्या बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मीटर, 6 स्टोरी बिल्डिंग। अ 6 स्टोरी बिल्डिंग हैज 36 मीटर हाइट। टोटल हाइट कितना है बेटा? यहाँ से यहाँ तक 36 मीटर। तो अब उसके बाद क्या लिखा है कि अ मंकी कैन क्लाइंब, है ना। अब मंकी जो है कैन क्लाइंब 3 मीटर इन 1 जंप। अब इस बिल्डिंग पर जंप लगाता है, एक मंकी है यहाँ पर, है ना, एक मंकी है, ठीक है ना। अब यहाँ से चूहा नहीं बनाना है, ये चूहा बन गया, मंकी। यहाँ से एक मंकी है, मैं मंकी लिख देता हूँ, और ये जंप लगाता है। एक बार जंप लगाएगा तो कितना? 3 मीटर। फिर जंप लगाएगा तो कितना? 3 मीटर। फिर जंप लगाएगा तो 3 मीटर, है ना। फिर जंप लगाएगा तो 3 मीटर। तो हर बार जंप लगाता है तो 3 मीटर क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है। इन हाउ मेनी जंप वुड द मंकी रीच एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब ये कितना जंप लगाया? जैसे कि ये 1 जंप लगाया, सेकेंड, थर्ड, 4 जंप लगाया, तो ये 36 मीटर में कितने जंप लगाएगा कि टॉप पर यहाँ पहुँच जाएगा? तो कुछ नहीं करना है, एक बार में कितना जंप लगाता है? तो आंसर है 3 मीटर का, ठीक है ना। तो 3 से डिवाइड कर दो, तो 12 बार वह जंप लगाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ। तो इसका आंसर 12 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्या है। द हाइट ऑफ पार्टिकुलर ट्री इंक्रीज द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर फॉर में 10 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ रहा है। एक महीने में कितना? 10 सेंटीमीटर, ठीक। व्हाट वुड बी हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर 5 साल।
अब महीने में कितना, 1 मंथ में कितना, 10 सेंटीमीटर। तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 1 ईयर में 12 मंथ, ठीक है। तो 5 ईयर्स में कितने हो जाएंगे? 5 साल का निकलना है, तो 12 इंटू 5 यानी कि आंसर है 60 मंथ, ठीक है। ओके, अब 10 सेंटीमीटर पर मंथ के रेट से बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो 10 सेंटीमीटर इंटू कितना कर देंगे? 60 मंथ। तो ये कितना हो जाएगा, कितना बढ़ेगा? 600 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, तब बात समझ में आएगा। इफ इट्स प्रेजेंट हाइट इज 10 मीटर। अब ये जो प्लांट है बेटा, है ना, 5 साल में कितना बढ़ा? ये केवल इंक्रीज हुआ, लेकिन इसका पहले हाइट कितना था, है ना, बिफोर हाइट क्या था? 10 मीटर। अब इसमें बढ़ा कितना? तो आंसर है 600 सेंटीमीटर। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। इसको क्या करेंगे? 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये मीटर हो जाएगा। तो 10 मीटर प्लस 6 मीटर इक्वल 16 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। पहले 10 मीटर था इसका हाइट, अब 6 मीटर और 5 साल के अंदर बढ़ गया, तो हो गया 16 मीटर, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हाँ, रमेश डिपॉजिट, क्या? रमेश डिपॉजिट किया कितना? 500 इन द बैंक अकाउंट, ठीक है। देखो 5 नंबर क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, समझ में आ जाएगा। रमेश डिपॉजिट 5000, पहले 5000 क्या किया? बैंक अकाउंट में जमा किया ट्यूसडे के दिन, ठीक है, दिन था मंगलवार। एंड विथड्रॉ, विथड्रॉ का मतलब होता है फिर बैंक से वापस निकाल लेना। डिपॉजिट का मतलब होता है बैंक में पैसा को रखना, डालना या जमा करना। विड्रॉल का मतलब होता है, विथड्रॉ का मतलब होता है बैंक से पैसा निकालना। तो देखो बेटा, बैंक में पहले कितना पैसा जमा किया, डाला, डिपॉजिट किया, तो आंसर है 5000। अब उसमें से नेक्स्ट डे यानी कि ये ट्यूसडे को बैंक में डिपॉजिट किया और वेडनेसडे को बैंक से निकाल लिया कितना, तो बैंक में बचा कितना, तो ये माइनस कर दो, बैंक में पता चलेगा। तो 5000 में 5000 में 2500 निकाल लिया तो बचेगा कितना, 2500 कंप्लीट, ठीक। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट डे, अब वेडनेसडे को तो निकला 2500, लेकिन नेक्स्ट उसके नेक्स्ट यानी कि थर्सडे के दिन भी अगेन डिपॉजिट, फिर जाकर डिपॉजिट किया कितना, 1500। यानी कि बैंक में पहले कितना था, 2500 बचा हुआ। पहले तो जमा 5000 किया, 5000, उसमें से 2500 निकाल लिया तो फिर बचा कितना, 2500, फिर जाकर जमा कर दिया 1500, तो टोटल अब बैंक में कितना हो गया, 4000। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ए पर्सन गेन में उसको मिला कितना, मिला 1000, कहीं से 1000 मिला, यानी कि कोई से ट्रांजेक्शन उसको मान लो कि अकाउंट में आया या मोबाइल में मैसेज आया कि आपको 1000 मिले, 1000, ठीक है। एंड लॉस हो गया 1200 और उसको कितना चला गया, 1200, मतलब अनदर ट्रांजेक्शन। वो ट्रांजेक्शन किया, 2 ट्रांजेक्शन किया। एक ट्रांजेक्शन ये हुआ कि उसको किसी ने 1000 रुपया दिया और दूसरे ट्रांजेक्शन में कोई 1200 रुपया ले लिया, ठीक है ना। तो जब प्लस और माइनस करेंगे बेटा, तो ये प्लस में है माइनस, प्लस माइनस माइनस 200। अगर ये माइनस लगा है, अगर ये माइनस लगा है, आगे पढ़ लेते हैं। डिड द पर्सन गेन और लॉस। अब इसको गेन होगा कि लॉस होगा, तो आंसर है लॉस। अरे 1000 रुपया कमाओ और 1200 खर्च हो जाए तो लॉस ही तो होगा,
ठीक है ना। तो ये कितना लॉस हुआ, तो आंसर है 200 रुपीज। ये माइनस में है ना बेटा, माइनस को लॉस में दिखाते हैं, प्लस को प्रॉफिट में दिखाते हैं या गेन में दिखाते हैं बस। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। द सम ऑफ टू इंटीजर्स, मैंने सम ऑफ टू इंटीजर्स लिया, तो वो इंटीजर्स दिया नहीं, तो मैंने ले लिया x प्लस वाई। अब सम ऑफ टू द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -250, दोनों को सम किया तो मुझे क्या मिला, -250। ओके, इफ वन इंटीजर्स इज 100, अब मैं किसी एक को 100 लेता हूँ, या तो x को 100 ले लूँगा, नहीं तो y को ले लूँगा, दोनों को करके मैं दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 250, ओके, y यहीं पर रहेगा, -250 भी लिखेंगे। ये 100 प्लस में है बेटा, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 350, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 350। ओके, इसी क्वेश्चन को 7 नंबर ही क्वेश्चन को अब फिर से बनाता हूं। क्यों, एक देखिए डाउट में कुछ भी नहीं रखना चाहता मैं, क्यों लिखा हूं x प्लस वाई इक्वल -250, तो आप समझ ही गए होंगे, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। 2 इंटीजर्स प्लस करने पर -250 होगा, ठीक है ना। और 2 इंटीजर्स में मान लिया हूं x और y, ठीक है। इसमें x को अब लिखा है कि इफ वन इंटीजर्स इज 100 फाइंड द अदर नंबर। आप बोलोगे सर कभी भी आप x को मान लेते हो, कोई दो में से एक, तो नहीं, इस बार y को मैं मान लूंगा 100, तो x ऐसे ही रहेगा और -250, यानी कि फॉर वन इंटीजर्स को x भी मान सकते हैं और y भी मान सकते हैं, है ना। 100 को मैं x भी मान सकता हूँ, y भी मान सकता हूँ, 100 को x के बदले भी 100 लिख सकता हूँ, y के बदले भी 100 लिख सकता हूँ, लेकिन ध्यान रहे दोनों में से कोई एक, दोनों को 100 नहीं ले सकते हैं। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 250 -100, ये प्लस में उधर जाकर माइनस में, माइनस माइनस प्लस 350, समझ गए होंगे, ठीक। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, अब तो 8 नंबर क्वेश्चन सोल्व करने दो, समझ में आ गया। तो द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स, यानी कि x माइनस वाई इज -25, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, -25, ठीक। इफ वन इंटीजर्स इज 45 तो फाइंड द अदर वन। अब इसमें से कोई एक नंबर, मान लो कि x को मैं 45 माना, तो -y ऐसे ही रहेगा, तो y का वैल्यू निकालेंगे 25, तो -y बराबर -25, ये बेटा ये प्लस 45 के पहले क्या है, प्लस का साइन है, कुछ नहीं है, तो इधर जाएगा तो माइनस का 45, -y बराबर माइनस माइनस प्लस -70, 45 में 25 ऐड करोगे 70, और देखो इक्वल के इस तरफ भी माइनस है, इक्वल के उस तरफ भी, दोनों माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बराबर 70, ठीक है। y का वैल्यू यहाँ पर 70 आया। अब एक चीज और बात ध्यान से समझना, मैं दोनों क्यों बताता हूँ, एक बार x को 100 माना, दूसरे बार y को 100 माना, तो एडिशन में सारा सेम आता है, कम्यूटेटिव लॉ पढ़े होंगे, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव लॉ सेम आता है, बट सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ध्यान से सुनो, इस इक्वेशन को फिर से मैं लिखता हूँ, x माइनस वाई इक्वल में -25 लिख लिया, क्योंकि दोनों का डिफरेंस का मतलब होता है दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि माइनस करना, ठीक। अब x में 45 माना था, इसमें मैं 45 किसको मानूंगा, तो y को। सर क्यों कर रहे हो, सेम तो आ रहा है, नो, एडिशन में सेम आएगा, मल्टीप्लिकेशन में सेम आएगा, बट सब्ट्रैक्शन में सेम नहीं आएगा। इसमें y का वैल्यू 70 आया था, तो इसमें x का वैल्यू 70 नहीं आएगा, डिफरेंस आएगा, देख लेना। x बराबर -25, ठीक है,
ये -45 के पहले साइड क्या लगा है, माइनस, उधर जाएगा तो प्लस का 45, और प्लस माइनस माइनस 45 में 25 माइनस करेंगे तो 20 होगा, और ग्रेटर नंबर 45 है तो उसके पहले का साइन लेंगे प्लस। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें, 20। दोनों में डिफरेंस आया, क्यों, कम्यूटेटिव ला के चलते हैं। तो ये आपके बुक में आंसर दोनों हो सकता है, 70 एंड 20, ठीक है, तो चेक कर लेना। ओके, हाँ 70 और 20 ऐसे दिया होगा, 70 और 20, या तो 70 होगा नहीं तो 20 होगा। अगर आप ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो 70 होगा, और ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो 20 होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है ये, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स इज 400, वही x इंटू वाई, और इंटू करने पर कितना रहा बेटा, 400। इफ वन इंटीजर्स इज -10, अब इसमें इसको -10 मान लेता हूं, x को मैंने -1 माना, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 400, ये इंटू में है, ये इंटू में है, तो -10 डिवाइड में आ जाएगा। अब 0 0 कैंसिल, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -40। अरे 0 0 कैंसिल, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 40 ही तो बचा केवल, और ये -40 में लगा दिया। माइनस डिनोमिनेटर में रखो, ये नोमिनेटर में कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। फिर इसी को आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है और इसका कम्यूटेटिव ला सेम आंसर आएगा। जैसे कि पिछला क्वेश्चन जो 8 किए थे उसमें अलग अलग आ गया था, बट एडिशन, भाई बार बार बोलता हूँ कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सेम आता है। x को -10 माना था, इस बार y को -10 मानूंगा, तो x ऐसे ही रहेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 400 अपर में -10, 0 0 कैंसिल, तो x का वैल्यू -40। ओके, डन, आया समझ में। चलिए तो आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एन AC कूल द रूम ऑफ द रेट ऑफ 5% पर आवर। यानी कि मेरे बहुत गर्मी का दिन है, लग रहा है, मैंने AC चला दिया घर में, और जब AC चलाया तो टेम्परेचर कम करता चला जाएगा, तब तो ठंड लगेगी। टेम्परेचर हाई होता है तो गर्मी लगती है, टेम्परेचर कम होती है तो ठंड लगती है ना। तो टेम्परेचर कम होने लगा, कम होने लगा, कम होने लगा। 1 घंटे में कितना डिग्री सेल्सियस कम हुआ, तो आंसर है 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द रूम आफ्टर 6 आवर। यानी कि 6 घंटे में कितना कम कर देगा, 6 घंटे में 6 आवर में कितना कम कर देगा, तो मैं निकाल लूंगा। 1 घंटे में कितना कम हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है ना, रेट ऑफ 5 डिग्री पर आवर, है ना, कूल। चलो, तो 6 आवर में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। कितना कम हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री सेल्सियस। आगे पढ़ते हैं। इफ द इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल का मतलब पहले का टेम्परेचर ऑफ द रूम कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस। गर्मी का मौसम था, पहले कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस। अभी कितना है, तो इसमें से 30 डिग्री कम हो गया ना, माइनस कर दो, तो 10 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना बेटा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब बिल्कुल ही करना, शेयर करो और दूसरे को भी बताओ कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, अच्छे से बताता हूँ, ऐसे करना पड़ेगा। ओके, और ये तो मान लो कि एक्सरसाइज चैप्टर 1 में 3 ही वर्कशीट है, तो मैंने चैप्टर 1 तो कंप्लीट कर लिया, बट उसका एक चैप्टर इंड एक्सप्रेशन करके है, चैप्टर इंड एक्सरसाइज करके है, चैप्टर इंड एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज करना है 2 सेक्शन में, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।